18 साल बाद राहु जगे, मकर अभी सो रहा। मकर तो सो रहा है और राहुदेव जग गए हैं 18 साल बाद को। ये जग गए थे 18 मई 2025 को। जैसे ही राहुदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था, राहुदेव को जागृत अवस्था में मान लिया जाता है। जब राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब, जब तक कुंभ राशि में गोचर रहता है, ये माना जाता है राहुदेव जगे हुए हैं। जगे हुए हैं यानी अवेकंठ है, अवेकनिंग है और फल देने में बहुत ही प्रभावी रहेंगे। तो बात करते हैं कि मकर राशि के लोग क्या कर रहे हैं। राहु तो देखिए मकर राशि जात को आपके धन के भाव में जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं और मकर राशि के लोग जो हैं सोए हुए हैं। तो मकर राशि जात को आप लोग भी जगिए, आप लोग जगिए और राहुदेव की जो जागृत अवस्था रहेगी आपके 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। तो अभी है समय आपके पास, लगभग 12-13 महीने हैं। तो आप जो हैं जागृत हो जाइए और ये आप जागृत हो जाएंगे तो आपको जो है राहु का काफ़ी फायदा मिलेगा। राहु के साथ आपकी अच्छी मैचिंग हो जाएगी। और अगर सोए रहे, राहु जगता रहा, तो फिर मकर राशि जात को राहुदेव आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। सोते हुए को राहुदेव जगाते नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए राहुदेव के सामने जागृत अवस्था में आपको रहना होगा। डिटेल में बताएंगे मकर राशि जात को क्या करना आपको राहु का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए। बहुत ही शुभ अवस्था में है राहुदेव, बहुत ही अच्छी अवस्था में है। और मकर राशि के लोग अगर चाहेंगे तो राहुदेव जो है आपके वारे न्यारे कर सकते हैं। धन के भाव में तो राहुदेव आपके धन की बहुत ही बरकत कर सकते हैं। आपके भारी कर्जे चुकता हो सकते हैं, आपके घर के सपने पूरे हो सकते हैं, घरों में गाड़ियाँ आ सकती है, आपके बंगले तक बन सकते हैं, लखपति क्या करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मकर को जगना होगा और जगना होगा, क्योंकि राहु तो जग गए हैं, अब जरूरत है मकर जगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल। और आपको गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो पहले हम आपको ये बताएंगे कि राहुदेव को कुंभ राशि में जागृत क्यों माना जाता है, अवेकंट पोजीशन में क्यों माना जाता है। जी हाँ, तो देखिए कि जो हैं राहुदेव शनिदेव के छाया ग्रह होते हैं, पहले शेडो प्लेनेट होते हैं, यूँ समझिए। शनिदेव जैसे मंत्री हैं तो राहु उनके राज्य मंत्री होते हैं, जैसे स्टेट मिनिस्टर कहते हैं, यानी उनके अधीनस्थ रहते हैं। और एक केतु ग्रह है, वो मंगल देव का छाया ग्रह है, यानी मंगल अगर मंत्री है तो केतु राज्य मंत्री हैं, यानी उनके अंडर में काम करते हैं। अब ये क्या कि शनि और मंगल इन दोनों के अंडर में एक एक और ग्रह कार्य करता है। तो अब क्या होता है कि इनके जो राशि होती है, जैसे शनिदेव को 2 राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, मकर राशि का और कुंभ राशि का। तो शनिदेव इनमें से एक राशि खुद संभाल रहे हैं, मकर राशि को। मकर राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं शनिदेव। और दूसरी राशि कुंभ राशि, हालांकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव ही हैं, लेकिन उसका सारा कामकाज राहु को सौंपा हुआ है और राहु ही जो है कुंभ राशि का मामला संभालता है। इसलिए मकर और कुंभ राशि दोनों के राशि स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन इनके व्यवहार में रात और दिन का अंतर होता है। मकर राशि वाले जहाँ ईमानदारी से काम करते हैं, कुंभ राशि वाले पूरी तरह से चालाकियाँ और बेईमानी से भी परहेज नहीं करते हैं, अगर उनको लगता है कि धन का लाभ हो रहा है तो। जी, ऐसा होता है। तो कुंभ राशि में क्या है कि राहुदेव जो हैं कुंभ राशि को संभालते हैं और कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। कुंभ राशि पर राहु का असर रहता है। यहाँ हम आपको एक क्लियर करना चाहते हैं, कुछ लोगों की गलतफहमी है और उनको ऐसा लगता है कि राहु कुंभ राशि में उच्च का होता है, एक्साल्टेड होता है, इसलिए कुंभ राशि को ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसी बात नहीं है, ये गलत तथ्य है। इसका सही जवाब होगा कि राहु उच्च के माने जाते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में एक्साल्टेड होते हैं राहुदेव जी।
तो ध्यान रखिए। अब ये कुंभ राशि को इसलिए संभालते क्योंकि शनि का अंडर में काम करते हैं, शनि के आदेश होते हैं राहु को, इसलिए कुंभ राशि को संभालते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। जैसे मंगल है, मंगल के 2 राशियाँ, एक मेष राशि जिसे मंगल देव डायरेक्ट संभालते हैं, दूसरी उनकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि को ज़्यादातर केतु संभालता है, केतु ज़्यादा प्रभावित करता है वृश्चिक राशि जातकों को। तो इनमें इस तरह की व्यवस्था होती है। अब देखिए मकर राशि जात को राहु देव तो जग गए हैं, यानी कुंभ राशि में जब आते 18 साल बाद कुंभ राशि में आए हैं, एक राशि में फिर से 18 साल बाद आते हैं राहु देव, तो जाहिर है कि जग गए हैं और लगभग 18 महीने तक जगे रहेंगे। अभी 3-4 महीने तो निकल गए आपके, 18 महीने मान लीजिए, अभी 13-14 महीने हैं आपके पास। आपको जगना है। क्यों जगना है? राहु देव धन के भाव में हैं, आपके कुंभ राशि में हैं, तो मकर राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है राहु देव। आपको क्या करना है इसको अब समझिए। पहला पॉइंट हम आपको ये बताते हैं कि राहु देव जो हैं धन की वृद्धि करते हैं, धन की आवक बढ़ाते हैं, धन खूब आता है, दुकानें बिजनेस खूब अच्छे चलते हैं। लेकिन राहु देव की यहाँ शर्त है, नए नए प्रयोग आप करेंगे। राहु देव नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करता है। अगर आप नए नए प्रयोग करेंगे आपके बिजनेस में, कंपनी में, उद्योग में, जहाँ भी नई नई मशीनों का प्रयोग करेंगे, नई नई AI का प्रयोग करेंगे, नए नए आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग करेंगे, नए नए जो इजाद करेंगे आप उनका प्रयोग करेंगे, आपको राहु बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। और सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि राहु लाभ दिला देंगे, लाभ के हैं, और अगर कोई नए प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको राहु का खास लाभ नहीं मिलेगा। राहु तो कहता कि जमाने के साथ नहीं, जमाने से कुछ आगे चलो, ये कहता है राहु। हालांकि मकर राशि भी ऐसी राशि है, आप भी जमाने से आगे चलते दूरदर्शी होते हैं, लेकिन व्यापार और बिजनेस के मामले में मकर राशि के ज़्यादातर लोग पुराने तरीके ही अपनाते हैं, नया प्रयोग करने में थोड़े पीछे रहते, हिचकते हैं। या कुंभ राशि वाले आगे निकलते, इसलिए वो लाभ ज़्यादा कमा देते, मकर थोड़े पीछे रहते। तो राहु देव कह रहे हैं कि मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन शर्त है कि आप लोग नए नए प्रयोग करो, आपको खूब लाभ होगा। तो मकर राशि के सभी जात को दुकानें बिजनेस है, नए प्रयोग कीजिए, उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, और नए एक्सपेरिमेंट से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी पर बेस कर सकते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट, स्टाफ को कैसे संभालना है, कैसे टैकल करना है, स्टाफ की क्या व्यवस्था करनी, ये नए नए प्रयोग करने हैं। बस ये आप करेंगे, आपको राहु का फायदा है। जो मकर राशि का ये व्यक्ति कर लेगा, उसकी दुकान ज़्यादा कमा कर देगी, ये पक्का है जी। दूसरा, इसमें राहु देव दूसरे भाव में है तो धन के ये परिवार के मामले भी शामिल होते हैं। परिवार में भी आपकी सोच आगे की होनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, उसमें एकदम प्रोग्रेसिव थिंकिंग पसंद करते हैं राहु। ऐसा नहीं कि बच्चों को कि 5वीं पास हो गए और बस घर पर बैठो 8वीं पास हो गई। जहाँ तक संभव हो सीनियर तक पढ़ाइए, 12वीं क्लास तक बच्चों का अवश्य पढ़ाइए। और आसपास में अगर किसी कस्बे में कॉलेज है, आजकल तो कस्बों में भी कॉलेज से मिल जाती हैं, कॉलेज में भी उनको एडमिशन दिलाए। आप चाहे तो उनको प्राइवेट एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाई, ताकि आपकी बेटियां जो हैं बाद में बड़ी हो, जब ससुराल जाए, ये डिग्री उनके कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो राहु तो ये कहते हैं कि आगे का सोचो, मैं खूब मदद करूँगा। तो इसी तरह से मकर राशि जात को आपके पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप नहीं हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो कुछ नए नए तरीक़ों से मामले को सुलझाइए, प्रयास कीजिए, आपके भी विवाद भी सुलझ जाएंगे। यानी कि यहाँ भी नए नए प्रयोग आपको करने होंगे, नवाचार करना होगा, नए इनोवेशन करने होंगे, नए प्रयोग करने होंगे। संतान के साथ आपके रिलेशनशिप हैं वो भी जो हैं नए तरीके से जी। अब संतान बड़ी हो गई है, उसकी अपनी दुनिया है, उस दुनिया को समझना है, पीढ़ियों का अंतर रहता है। अब ज़्यादातर संतान के मामले में हम ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, अब उसका कोई मतलब नहीं है। देखना है कि इन बच्चों के ज़माने में क्या हो रहा है और इनके ज़माने में क्या होगा। अब AI का सिस्टम लग रहा है, इनके AI के दौर में चलेंगे अभी आने वाली पीढ़ियाँ, तो कई समझौते करने होते हैं, संतान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। और जब आप समझौते कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो संतान भी फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। तो इसमें थोड़ा गिव एंड टेक की स्थिति होती है, लेन देन चलता है। संतान के साथ जो ऐसी बार्गेनिंग करता है कोई व्यक्ति,
वो संतान के साथ रिलेशनशिप उसकी अच्छी रहती है। लेकिन जिद पकड़ कर बैठता है कि मैं तो जब ऐसा था, तेरी उम्र का था तो मैं इतना समझदार था, ये ऐसी बातें करेंगे तो संतान की बातें सिर से ऊपर होकर गुजर जाती है, तो राहु फायदा नहीं कराएंगे। राहु कहते हैं कि नए तरीके से इन रिश्तों को संभालो। जो मकर राशि वाला नए तरीके से संभालेगा, राहु का फायदा है, संतान से रिश्ते सुधरेंगे, खुश रहेंगे, संतान भी खुश और परिवार में शांति रहेगी। नहीं तो परिवार में टेंशन होते ही रहेगा। ये जगा हुआ राहु है, जागृत राहु कहते हैं इसको, प्रभावी राहु है, और ये मकर राशि के लिए बहुत ज़्यादा लाभ के हैं जी। तो ये हो गए आपके। इसके अलावा आप लोगों के जो हैं, आपके जो व्यवहार है, आपकी बोलचाल है, लैंग्वेज है, उसको भी अच्छा, उसमें भी नवाचार करना है। अगर आपको लगे कि आपका बातचीत का तरीका सही नहीं है, आप कुछ व्यवहार ठीक नहीं करते हैं, आप गाली गलौज कर लेते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज में ये कोई कमी है, ये वीकनेस है, उसको भी सुधार लीजिए। तो इस तरह से राहु परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होने चाहिए, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। इससे परिवार में भी खुशी, रिश्तेदार दोस्तों में जहाँ भी आप बात करेंगे, बात करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा, और ये अलग तरीका ही आपको अलग बनाएगा। इसके अलावा राहु मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ने का कहते हैं, खुद बढ़ो दूसरों को बढ़ाओ। तो लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को प्रेरित भी कीजिए। जो लोग आपके संपर्क में आए उनको उदास नहीं करना है, निराश नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं लाना है। अगर उदास व्यक्ति भी आपके पास आता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, उसको खुशी प्रदान कीजिए, बातों बातों उसमें ताकत लाइए। ये मकर राशि के जो लोग कर लेते हैं या जो कर देंगे, उनको राहु का विशेष फायदा होने का योग बनेगा जी। तो राहु देखिए कि जो हैं, एक समाज से जोड़ता इंसान को, सामाजिक सरोकार प्रदान करता है, तो वो भी फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड भी आप लोगों में आना चाहिए मकर राशि के जात को। समाज के लिए कुछ कार्य कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आपका नाम रोशन होगा। साथ में जो हैं, अगर आप एनजीओ के रूप में अपना कैरियर भी बना सकते हैं, कैरियर की दृष्टि से भी ये आपका अच्छा रहेगा। धन की आप लोगों के अच्छी आवक होगी, और इस तरह से धन के नए नए स्रोत बनेंगे। नए नए स्रोत तब बनेंगे जब आप धन के नए नए स्रोत सोचेंगे। थोड़ा महत्वाकांक्षी बनना होगा। राहु कहता है कि थोड़ा बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखो, तो फिर मैं आपके लिए भी कुछ बड़ा करूं, और सपने नहीं देख रहे हो तो राहु फिर कुछ नहीं करता है, ये बात है। तो थोड़ा तो आप लोगों को बड़ा सपना देखना होगा कि धन का कोई एक और साधन, जरिया मिल जाए। अभी जैसे इनकम आपकी 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार मंथली जो भी बन रही है, सोचिए एक साइड में कोई और मिल जाए काम, तो उससे क्या धन की एक्स्ट्रा आवक हो जाएगी। और एक्स्ट्रा आवक वो आपके बैंक बैलेंस में जमा होती रहेगी, बैंक में जमा हो रहेगी आपके, तो वो बैंक बैलेंस खुद ब खुद बढ़ेगा, और जो मेन जो कार्य है वो आपका चलते रहेगा। तो राहु तो इस तरह के देखिए कि ये चाहते हैं, हमने ये इस वीडियो में ये बताया मकर राशि जातकों की राहु जगा हुआ है, जागृत हो गया है, और आपसे ये चाहता है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, द राहु प्लेनेट हैज बीन अवेकन and it was awakened in the Aquarius zodiac on 18th of May 2025, and it will last till the 5th of December 2026 जी। तो इस तरह से अभी 13-14 महीने हैं आपके पास। ये प्रयास कीजिए मकर राशि जात को, कुछ नयापन लाइए जी। राहु का जो है आप फायदा उठे, राहु का नेचर समझिए। ऐसा नहीं कि राहु कोई छल कपट कराने वाला ग्रह है, कि राहु लालच पैदा करता है, राहु जो है बेवजह के सपने दिखाता है, ये राहु ऐसा नहीं करता है। हाँ, राहु जब परीक्षा लेता है तो इंसान के सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाता है, वहाँ भी समझना होता है। तो मकर राशि जात को हम लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं, आपके सामने कोई लालच आ जाए, लोभ लालच आ जाए, कोई फर्जी स्कीम आ जाए, वहाँ थोड़ा बचना भी होगा, क्योंकि बीच में राहु परीक्षा भी लेंगे, तो थोड़ा बचना है लालच से, अपना आपको ग्रिड से थोड़ा रोकना होगा आपको। तो क्या कि हाँ, दिक्कत नहीं तो एक अच्छा कमाया धन आप कहीं फर्जी स्कीम में या कोई फ्रॉड हो जाए पैसों का, वहाँ आपका धन बर्बाद हो सकता है।
यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, सोशल मीडिया ऑनलाइन फ्रॉड आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि ये 13-14 महीने में कोई बड़ा फ्रॉड नहीं हो जाए, क्योंकि राहु जगा हुआ है और ये परीक्षा ले सकता है। लेकिन राहु तो बीच बीच में लेंगे परीक्षा, उसकी आप चिंता नहीं करें। मेन बात है कि राहु क्या चाहते हैं, 5, 6, 7 बातें उन्हें बता दी, ये कीजिए मकर राशि के जात को, तो आपको ये राहु बहुत याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि राहु जगा हुआ था और मैं भी जग गया, मैं जगा तो मेरी ज़िंदगी सुधर गई। आने वाले सालों में आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा। शर्त है कि जग जाइए और जग जाइए, नए प्रयोग कीजिए। मकर नए प्रयोग नहीं करता है, यहाँ दिक्कत है। करता है बाद में, जब सबको करते हुए देखता है कि ये सब नए प्रयोग कर चुके हैं तब करता है, नहीं इसमें लाइन में पीछे हैं। अन्यथा हर फील्ड में मकर आगे रहता है, लेकिन ये एक नया प्रयोग ऐसा है जहाँ थोड़ा पीछे रहता है। राहु यहीं जगा रहे मकर को, तो मकर राशि जात को जागे, नए प्रयोग कीजिए। इससे पहले कि लोग नए प्रयोग करें, आप पहले कर लीजिए उस प्रयोग को, बस ये चेंज लाइए, फिर देखिए लाभ ही लाभ है। शुक्रिया आपका। राहु देव को हमारे चैनल का सादर प्रणाम। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।